अनिल प्रधान। डिबेट नहीं है, नो डिबेट्स, नो डिबेट्स, नो 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 इरफान। अनिल प्रधान। आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिवासी समाज के भविष्य को संवारने का विषय है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज जिलों में करीब 7.5 लाख आबादी कुल आदिवासी समाज की है। यह आदिवासी समाज आज तक अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया, जबकि इस जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजी गई थी। इसके पूर्व बकायदा अनुसूचित जाति जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इस जात का सृजाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरे प्रदेश में कराया गया और ये पाया गया कि यह जाति अनुसूचित जनजाति में आने के लिए योग्य है। इस जनजाति की आर्थिक स्थिति सर बहुत खराब है। बहुतायत में आज भी यह समाज जंगल में लकड़ी बेचकर या छोटे मोटे काम करके आदिवासी समाज आज भी गुजारा करता है, वही उनका मुख्य पेशा। मेरा जो प्रश्न था कि सरकार कुल आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देगी। मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में उनको एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि अभी इस पर विधिक प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा ये सवाल है, पहला सवाल है कि इस समय केंद्र और राज्य में दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। सरकार ये बताए कि इस परिस्थिति में सरकार कुल आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति में कब शामिल करेगी, पहला सवाल मेरा। तो सर दूसरा है कि कुल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके पहले 75 वर्ष पूर्व का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और इसे पुश्तैनी वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है। अर्थात चित्रकूट, प्रयागराज, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में इनको बेदखल किया जा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय बताएं कि कोल आदिवासियों को वन अधिकार 2006 का लाभ कैसे मिलेगा। मानवर चूंकि जो कोल आदिवासी जंगल से जुड़े व्यक्ति हैं, जो वहाँ पर जमीनें थी या जंगल थे, वहाँ असमतल था, उनको समतल करके उन जमीनों को रहने लायक बना दिया गया। आज उनको वन विभाग और अन्य विभाग उनको अपने उससे बाहर करने काम किया। और एक सर और है कि इनके लिए सरकार विकास और रोजगार के लिए क्या काम करे। चौथा और आखिरी वो मेरा पूरा माननीय वित्त मंत्री जी से और सरकार से नहीं, जो अभी उन्हीं से सरकार से बाद में पूछे, अभी इस विषय पर, इसी विषय पर है सर। पहला आखिरी, दूसरा आखिरी, अब तीसरा आखिरी, अब ये चौथा आखिरी है सर कि इसी सदन में 1 ट्रिलियन की इकानमी और लगभग वो नहीं, वो इससे संबंधित नहीं, उसी से संबंधित कोल आदिवासी संबंधित है कि इतनी बड़ी बजट सदन में पेश किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक बर्गर ग्लास फैक्ट्री थी और वो काफी समय से बंद है। उसी से मतलब है ना सर, चूंकि उनका जो जीवन स्तर है कोल आदिवासी का आज भी जंगल पर जुड़ा हुआ है और अगर वो यहाँ पर काम नहीं कर पाते उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अगर बर्गर ग्लास फैक्ट्री चालू कर दी जाएगी तो चित्रकूट, प्रयागराज, कई अन्य जिलों के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका पलायन रुकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में परिभाषित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, पार्लियामेंट का है और माननीय राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के उपरांत ये निर्णय होता है, ये कार्रवाई होती है। क्योंकि माननीय सदस्य ने किस विशिष्ट जनजाति या जाति के प्रश्न रख रहे हैं ये नहीं पूछा था, लेकिन मैं एक उदाहरण देख के स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे पूछने बोलने उत्तर आने जैसे कि गोंड समुदाय अनुसूचित जाति में आता था और 4 जनपदों में मांग थी कि वो अनुसूचित जनजाति में आए, कुशीनगर, संत कबीरनगर, भदोही और चंदौली। तो इसकी प्रक्रिया पूरी की गई और मुझे बताते हुए हर्ष है कि अभी 3-4 दिन पूर्व इसका शासनादेश प्रदेश स्तर से जारी हो गया है। वेरी गुड। अरे आने दो पूरा उत्तर बाबू, तुम तो 1 मिनट में इसे खड़े हो जाते हो। इसी प्रकार